ज़्यादा जो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, इन छोटी छोटी बातों के बारे में, मेरे ठीक बगल में हैं। मेरा पहला सवाल आपसे, कुंभ और वो भी महाकुंभ, जिसके बारे में कहा जा रहा है बृहस्पति 12 वर्ष में एक चक्कर लगाता है और जब वो 12 बार चक्कर लगाता है तब ये पल आता है, कितना अहम, कितना खास है? ग्रहों की जो गतियां हैं वो तो अनंत काल से चली आ रही हैं। उस कारण से अगर हम महत्व समझें तो 144 जाने कितनी बार आ चुका होगा जी। लेकिन उनका महत्व तो हम नहीं गा रहे हैं। हम महत्व किसका गा रहे हैं? जो हमको मिल गया हमारे जीवन काल में, हमारे स्वस्थ रहते जो पर्व आ गया वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए ये पर्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ इतना महत्वपूर्ण क्यों है आचार्य जी, स्वामी जी, या आपको शंकराचार्य, जो भी आदर के साथ मैं बोलूं, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों यहाँ पर लोग टूट पड़ते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, ऐसा क्या है? सीता सिते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति ये वै तन्मम विसृजन्ति धीराः ते जनासो अमृता भवन्ति। हमारे वेदों ने ये कहा है कि जहाँ सित और असित माने श्वेत श्यामल दो धाराएं, संकेत है गंगा यमुना की धाराओं के लिए, जहाँ पर ये संगमित होती हैं, विशेष योगों में जो लोग यहाँ आकर के डुबकी लगा लेते हैं उनको उनके इस जन्म के ही नहीं जन्मांतरीय जो दोष पाप होते हैं वो भी कट जाते हैं और इतने पुण्य की उनको प्राप्ति होती है कि वो मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं और स्वर्ग तो स्वाभाविक रूप से जब जाना चाहे चले ही जाते हैं। ये शास्त्र के आधार पर बात है या आपको ऐसा लगता है आपके व्यक्तिगत अनुभव भी ऐसे रहे हैं कि लोगों ने ये प्राप्त किया हो? देखिए, हम लोग हर अनुभव स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते। अनेक ऐसे अनुभव हैं जिनके लिए हमको अपने आप्त पुरुषों के अनुभव पर निर्भर करना पड़ता है। ये हमारे उन ऋषि मुनियों के अनुभव हैं जो कभी भी मिथ्यावाद नहीं करते हैं, जो सच होता है वो बोलते हैं, इसलिए उनकी वाणी पर हम भरोसा करते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं स्वयं से कि इसमें क्या तथ्य हो सकता है। तो आप देखिए कि हम लोग यहाँ पर पहली बार नहीं आए, ईस्वी सन 78 से कुंभ में आ रहे हैं। छोटे से थे तब से। यहाँ आने पर कोई बहुत भौतिक सुख नहीं मिलता है, बहुत अच्छे कमरे नहीं हैं, बहुत अच्छे रहन सहन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ आने के बाद और धूल फांकने के बाद, ठंड में गंगा नहाने के बाद भी जो आनंद मिलता है वो बड़ी बड़ी जगहों में सुख साधन के बीच में रहने से भी नहीं मिलता है। तो इससे हम लोगों का व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि जो भौतिक आनंद है उस आनंद से आध्यात्मिक आनंद बड़ा है और उस आनंद की वर्षा ऐसे पर्वों पर यहाँ प्रयाग में होती है। महाकुंभ का जो आयोजन इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या शास्त्र सम्मत आपको दिखता है? क्योंकि आप शंकराचार्य के पद पर हैं, जिस तरीके से यहाँ की सरकार महाकुंभ को लेकर प्रयास कर रही है वो आप सही मान रहे हैं, अच्छी दिशा में है? देखिए, जो सरकार है उसका काम शास्त्र शास्त्रीयता नहीं है, उसका काम है यहाँ आए लोगों की व्यवस्था करना। तो वो व्यवस्था के बारे में सोचते हैं। जो यहाँ की शास्त्र और शास्त्रीयता की बात है उसके लिए यहाँ पर शंकराचार्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर अखाड़े बैठे हुए हैं, यहाँ पर विद्वाजन बैठे हुए हैं, यहाँ पर प्रयागवाल के लोग बैठे हुए हैं। ये सब मिलकर के यहाँ के धर्म और धार्मिकता को निश्चित करते हैं। इसलिए सरकार का उसमें कोई रोल नहीं होता है। सरकार उनसे पूछती है धर्म और धार्मिकता के बारे में। जहाँ तक लोगों की भौतिक व्यवस्था के प्रश्न हैं उनका समाधान जरूर सरकार करती। क्या धर्म राजनीति को उत्तर प्रदेश के शासन में बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छी तरह से संभाल रहे हैं? हम नहीं समझे आपकी बात। यहाँ धर्म की जो व्यवस्था, धर्म से जुड़े हुए महाकुंभ की व्यवस्था, भगवाधारी एक शख्स उसे संभाल रहा है, तो क्या ये आपकी नज़र में वो ठीक तरीके से सारा कर रहे हैं यहाँ पर? नहीं, सभी मुख्यमंत्री जो जिस समय पर रहे, हर मुख्यमंत्री अपने समय में अपनी जान यहाँ लगाता हम लोगों को दिखा है। हर मुख्यमंत्री चाहता है कि हमारे कार्यकाल में जो ये कुंभ का पर्व आए उसमें हम अच्छी व्यवस्था कर सकें ताकि लोगों का आशीर्वाद हमको राजनीतिक रूप से मिल सके।
तो हर मुख्यमंत्री करता है, अब के मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, इसमें कोई खराबी नहीं। आज सुबह से हमारे यहाँ कई वक्ता आए और जब बात चर्चा हुई, यहाँ पर हर हर महादेव के नारे लगे, जय श्री राम के भी नारे लगे और उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी बात की। तो आपसे पूछना चाहूंगा कि आप राम मंदिर दर्शन करने के लिए गए अब तक? पहले बन तो जाए, अभी तो बन रहा है, निर्माणाधीन है। निर्माणाधीन में दर्शन करने का कहाँ नियम है, हमको बताए कोई। जब बन जाएगा तब प्रतिष्ठित हो जाएगा, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हमारा मंदिर है। तो 22 जनवरी किसी राजनीतिक दल का मंदिर है? जी जी, वही वह हम सनातन धर्मियों का मंदिर है। हमसे आप पूछते हो कि दर्शन करने जाएंगे कि नहीं? अरे हम नहीं जाएंगे तो क्या वहां मुसलमान आएगा, वहां ईसाई आएगा, वहां बौद्ध आएगा, वहां बहाई आएगा? वहां हम सनातन धर्मी दर्शन करने जाएंगे, लेकिन तब जाएंगे जब पूरा हो जाए। अभी पूरा नहीं हुआ है बंधु। तो 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो आपने इसी आधार पर उसका विरोध किया था कि वो पूर्ण नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, हमने यही कहा था कि मंदिर पूरा हो जाए तब प्रतिष्ठा होगी, उसके पहले हो नहीं सकती है। अभी हुई नहीं है, जब होगी तो जरूर जाएंगे। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हमारे साथ इस वक्त हैं और कई बार मैंने आपके बारे में पढ़ा, अगर आप इसको अन्यथा ना लें, कि आपको विवादाचार्य भी लिखा गया। खैर वो उनका अपना अपना मत हो सकता है। अच्छा ये बताइए, हमने कहा कि मंदिर अभी नहीं बना, अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा नहीं होती है, इसमें विवाद क्या है, हमको बता दीजिए। आप मीडिया के लोग हमको विवादाचारी की संज्ञा दे रहे हो, बताओ, सिद्ध करो कि इसमें तथ्य है कि विवाद है। हम कहते हैं कि आप मीडिया के लोगों ने अधूरे मंदिर को नहीं बताया कि अभी अधूरा बना, अभी बना ही नहीं है। आज भी एक बरसी मना ली गई उस तारीख की जिस तारीख की आप बात कर रहे हैं, अभी भी वहां काम चल रहा है और अभी 2 साल और लगेंगे, तब वहां पर काम निर्मित हो जाएगा। तो ये जो तथ्य है कि मंदिर अभी बना नहीं, अगर हम कह रहे थे तो हम तथ्य कह रहे थे कि हम विवाद कर रहे थे? आप बताइए, विवादाचार्य क्यों हैं हम? सच कहना विवाद है, बताइए। ऐसे कई और भी लोग थे जिनका कहना था कि आधार पूर्ण। लोगों का कहना नहीं, आप क्या कह रहे हैं वो बोलो। लोग तो बहुत कुछ कहते रहते हैं, लोगों के कहने की बात मत करो। आप बताओ कि हमने सत्य कहा था कि विवाद कहा था। मैं शास्त्र का उतना ज्ञाता नहीं हूं, इसीलिए मैं आपका आधार ले रहा हूं, क्योंकि आपके पास जानकारी ज्यादा है, इसलिए आपकी बात पहुंचा रहा हूं जनता तक। लेकिन मैं इस बात को वहां से भी जोड़ूंगा। आपने एक और बात कही थी कि केदारनाथ मंदिर में स्वर्ण घोटाला हो गया। आप राजनीतिक रूप से भी जुड़े रहे हैं, विचारधाराओं को लेकर कई एक चीजें आपको लेकर घूमती रही हैं। तो ये किस लिए होता है कि आपके नाम से ये चीजें जुड़ जाती हैं, या फिर आपको लेकर ये चीजें बना दी जाती हैं? क्योंकि हम सच बोलते हैं, जो पचता नहीं है लोगों को, इसीलिए हमारी बात का जवाब नहीं होता है तो कहते हैं ये विवादित बात कर रहे हैं। हम जो बात कह रहे थे उसका जवाब दो ना। हम कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, आपके मंच पर बैठ करके पूछे जाने पर, अपने से नहीं कह रहे हैं। तब भी हमने अपने से नहीं कहा था, जब पूछा गया था तब कहा था। आज भी कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कोई शास्त्रीय नियम नहीं है। क्यों नहीं? कोई देश का पंडित निकल करके आता है और हमको शास्त्र दिखाता है। 1 साल बीत गया, आपके पास तो सब पंडित आ गए ना, आपके पास तो सब ज्ञानी आ गए। क्यों नहीं किसी ने खोल करके वो शास्त्र दिखाया जिसमें लिखा होगा कि अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जाए? हम क्या गलत कह रहे थे? तो हमारी बात का जवाब नहीं है तो हमको आप विवादाचार्य मीडिया से कहलवा दोगे? हम सच बोलते हैं, वो सच किसी को नहीं पचता है, तो वो इस तरह के मामले लेकर के आता है जिससे हमारी बात का महत्व कम हो। लेकिन जो लोग समझते हैं कि ये व्यक्ति सच बोलता है, वो लोग हमारी बात को मानते हैं। महाराज जी, सुमित झा नाम हुआ मेरा। महाराज जी प्रणाम। आपको सबसे पहले सादर नमन, क्योंकि आप जैसे संत महात्मा हैं जिनके बताए मार्गों पर हम सनातन धर्मी चलते हैं, और तमाम जो आज ये महाकुंभ का आयोजन है, ये आयोजन आप जैसे लोगों के बिना संभव नहीं। लेकिन एक बहस जो समय शायद लगाना अच्छा समझा गया होगा। ये संसद की जो समझ है ये मौके मौके पे बदलती रहती है। किसी समय इसी देश की संसद में बैठे उन लोगों ने जिनको हमने वोट दे करके चुना था, हमारे पूर्वजों ने, उन्हीं लोगों ने धारा 370 लगाई थी। क्यों लगाई थी? अच्छा समझ के लगाई थी। आज आपकी समझ बदल गई संसद की। आज आप कहते हो कि हटाना जरूरी है, हमें उसमें लेना देना नहीं है, आपकी संसद का काम है, आप लगाओ हटाओ। हम ये कह रहे हैं कि जब तुम हटा रहे थे उस समय तुमने ये क्यों नहीं देखा कि कश्मीर में धारा 370 के रहते
रणवीर दंड संहिता लागू है और रणवीर दंड संहिता यह कहती है कि जो गौ हत्या करेगा उसको 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाएगा। यह जो गौ हत्या के बारे में वहां पहले का कानून बना हुआ था, मुस्लिम बहुल होने के बाद भी वहां गौ हत्या नहीं हो सकती थी कानूनन। उस कानून को बचा करके आपने धारा 370 क्यों नहीं हटाई, यह हमारा कहना है। आपने उस धारा को भी हटा दिया। आप चाहते तो उसको बचा करके बाकी धारा हटा सकते थे, तो आपने जिस समय हटाया और कश्मीर के किसी भी नागरिक ने, जो उस प्रदेश का नागरिक है, उसने मांग नहीं की थी कि इस धारा को हटा दिया जाए जो गौ रक्षा के बारे में है। देश के किसी दूसरे प्रदेश के किसी भी व्यक्ति ने मांग नहीं की थी कि इस धारा को भी हटा दिया जाए जिससे यहां गौ रक्षा को सहजता हो जाए। फिर भी बिना किसी जनता की मांग के भारत की संसद ने किस आधार पर गौ रक्षा का वो कानून वहां से धारा 370 हटाने के नाम पे हटा दिया, हमको बताइए। संसद जो है, उस संसद में बैठा हुआ कोई भी नेता अपने आप सक्षम नहीं है, जनता की मांग के आधार पर उसको काम करना है। जब देश से ऐसी कोई मांग थी ही नहीं तो आपने क्यों वो धारा हटा दी जिससे वहां गौ हत्या होने लग गई। और दूसरे, जब वो आप कर रहे थे उसी समय आपने संसद में क्यों नहीं कहा कि राजनीतिक कारणों से हमें यह धारा हटानी पड़ रही है, लेकिन हे हिंदुओं हमको माफ करना, हमको ये वाली धारा भी इसी के साथ हटानी पड़ेगी। आपने उसको छुपाया क्यों हिंदू समाज से? आप हिंदू समाज के लिए खड़े होने की बात करते हो और जब हिंदू समाज को पीड़ा देने वाले प्रश्न होते हैं आप हिंदू समाज से छुपा करके उसको हटा देते हो और चाहते हो कि शंकराचार्य इस पे बोले ही ना, और बोले तो उसको ट्रोल करवाओ, आधी अधूरी बात लोगों के सामने पेश करके शंकराचार्य से प्रश्न करवाओ और कहो शंकराचार्य को कहो कि शंकराचार्य देश विरोधी है। हम तो देश विरोधी हैं? नहीं, ये बात नहीं है। मैं बताइए तो क्या देश में व्यापक क्या गौ हत्या रोधक जो कानून वहां था उसको हटाने की मांग किसी ने की थी? हमको बताइए। और अगर नहीं की थी तो केंद्र की सरकार ने धारा 370 हटाने के नाम पे उसको क्यों हटाया, बताइए। तो क्या देश भर में एक व्यापक जो गौ हत्या, ये हिंदू समाज के छल, हिंदू कानून समाज के साथ छल नहीं तो क्या है? आपने चर्चा ही नहीं की कि जो धारा 370 हम हटा रहे हैं उसमें ये भी हटा दे रहे हैं। आपने अंदर खाने, हम जब कश्मीर गए भारत भर में घूमने गौ माता के लिए, जब हम कश्मीर गए तो वहां के लोगों ने हमको बताया कि पैक्ड हो गया कि हम गौ हत्या की तुमको छूट देते हैं, तुम हमको धारा 370 हटा लेने दो। ये कहां तक उचित है कि गौ हत्या के एवज में हम धारा 370 हटाएं? अच्छा जी, मेरा क्या हमको स्वीकार कर लेना चाहिए एक धार्मिक हिंदू होने के नाते कि हम तैयार हैं कश्मीर हमारा हो जाए, गाय को मार लो? क्या आप ये चाहते हैं हमसे? क्या ये ऐसा होना राष्ट्रवादी होना होगा? फिर कौन सा राष्ट्र है जिसमें गौ हत्या होने लग जाएगी? फिर हम कौन से राष्ट्र को बनाने की बात कर रहे हैं? फिर कैसा हिंदू राष्ट्र होगा जिसमें गौ हत्या को छूट देकर के प्राप्तियां की जाएगी? हमें बताइए। अच्छा जी, मेरा एक प्रश्न है। जी बताएं। 370 को हटाने के पीछे मंशा ये थी कि देश के भीतर, अरे कोई मंशा है, हम उस धारा को, रणवीर दंड संहिता की उस धारा को बचा करके क्यों नहीं हटाया गया, इतना ही हमारा कहना है। मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, मेरा प्रश्न वो हम कहते हैं हटाना था हटा दिया, हमें कोई बाधा नहीं। मेरा प्रश्न पूरा। अभी भी वो धारा 370 हमारे उत्तराखंड में लगी है 71 ABC के नाम से, वो त्रिपुरा में लगी है, वो मेघालय में लगी है, वो अरुणाचल में लगी है। आप वहां क्यों नहीं हटाते हो, केवल कश्मीर में क्यों हटाते हो? अगर आपको हटाना है, अगर वो देश की एकता में बाधक है तो दूसरे प्रदेशों में क्यों वो है? लेकिन वो आप देश से छुपा लोगे, बाकी जगह पे रखे रहोगे, क्योंकि वो आपकी राजनीति में वहां ईसाई बहुल है। ईसाइयों के साथ आप अभी नहीं लड़ रहे हो, ईसाइयों के साथ लड़ करके हिंदू वोट का ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हो, केवल मुस्लिम वोट ध्रुवीकरण करने के लिए आप कश्मीर में उस तरह की धारा को हटाते हैं और बाकी 7 प्रदेशों में, 8-9 प्रदेशों में जो वही धारा लगी हुई है उसको क्यों नहीं हटाते हो? क्योंकि और आपकी राजनीति के मुफीद नहीं आती है। हम गौ माता का झंडा लेकर के गए दूसरे प्रदेशों में, उन्होंने हमको घुसने नहीं दिया कि हमारे पास तो ये धारा है। तब भारत की अखंडता बाधित नहीं हो रही थी, केवल वही बाधित होती है। गाय के खून के नाम पर हमें राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, ये हम साफ कह रहे हैं। और जो हमारा विरोध, आप यही आपको
घेर करके मार दो, लिज्जी कर दो, लेकिन गौ हत्या के बदले हमें कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग का सिंहासन भी नहीं चाहिए। जी अब आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बात रखूं। आप पूरा रखिए, लेकिन हमको अपनी बात कह लेने दीजिए। अपनी बात कहने के नाम पर हमारी बात को मत बात भेजा करिए। हमको गलत ढंग से आप लोग समझा रहे हैं जनता के सामने कि हम धारा 370 के विरोधी हैं, हटाने के विरोधी हैं। हम धारा 370 हटाने के विरोधी नहीं है, हमने स्वागत किया उसका। हमें भी ये नहीं पता था बारीकी का, जब हम कश्मीर गए वहां पे बारीकी हमको पता चली, हमने वो कानून निकाल करके पढ़ा, विशेषज्ञों से बात की, तब हम ये बात कह रहे हैं। अब आप कहिए, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी बात हो गई। जी आपकी बात पूरी हो गई है। अब मैं रखता हूं 370 के हटाने के पीछे कारण ये है कि एक देश में, हम ये पूछना चाहेंगे मुझे बोलने कि आप सफाई क्यों दे रहे हो? मुझे बोलने दीजिए, क्या कारण है? उसकी सफाई देने की जरूरत क्या है जब हम सहमत हैं उसको हटाने से? जब मैं आपके सवाल पर नहीं आ रहा हूं, माने आप किसके लिए सफाई दे रहे हो? क्यों सफाई दे रहे हो? मैं सफाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन हम सहमत हैं कि धारा 370 चाहिए। लोकतंत्र आपको सफाई देने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? लोकतंत्र में कहने और सुनने की गुंजाइश, सफाई दे दो, मुझे बोलने, लेकिन हमको ये प्रश्न मन में आ रहा है, मैं देश के सफाई देने की क्या जरूरत है? मैं देश के हक में अपनी बात रखना चाहता हूं। आपकी बात अपने पर बिल्कुल जायज हो सकती है। अगर इस देश में 2 विधान हैं, 2 संविधान हैं, 2 प्रधान हैं, तो इस देश के आम आदमी को स्वीकार, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा किसी देश में तो है, वही तो हम कह रहे हैं। जब विशेष दर्जा हटाना है तो सब प्रदेशों का बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। किसी एक ही प्रदेश का क्यों हटाते हो? मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं ससम्मान आपको सुन रहा हूं। जिन आप पहाड़ी राज्यों की बात कहते हैं, वो उत्तराखंड से लेकर के पूर्वोत्तर के राज्यों तक, वो विशेष राज्य का दर्जा होता है। विशेष राज्य का दर्जा जिन राज्यों के पास होता है, वहां के जनजातीय जो अस्तित्व है, उनकी पहचान है, उनको बचाए रखने के लिए संविधान में अलग से प्रावधान किया गया है। वो 370 नहीं है। और 370 के हटाने के बाद अगर बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में गोवंश की हत्या पर पाबंदी है, तो फिर ये हम कैसे मान लें कि सरकार ने एक टाई अप कर लिया, सरकार ने एक समझौता कर लिया कि हम 370 हटाते हैं, तुम गो हत्या करो, जबकि बीजेपी के बाकी राज्यों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मंशा जो सवाल उठाते हैं, तो फिर बाकी राज्यों में वो स्थितियां नहीं दिखती हैं। ठीक है, आपने कह लिया ना। सुनिए भैया, सुनिए, मैं आचार्य से बात कर रहा हूं। भाई जनता मत बोलो, आप हमारे शंकराचार्य, जनता के लोग मत बोलिए। हमारे शंकराचार्य से बात हो रही है, वो भी अपनी बात कर रहे हैं, हम भी अपनी बात कर रहे हैं। कहने का पूरा आदेश, हमको भी कहने का हक है, उनको भी कहने का उतना ही हक है, वो पूरा अच्छा कहें। हो गया? आप जो हमसे पूछ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब पूरे देश को ये करना है, पूरे देश में आप कह रहे हैं कि 2 विधान हैं, 2 विधान होना ठीक नहीं समझा गया, इसीलिए ये कहा गया कि एक ही विधान हो जाए। पहली बात तो यह है कि धारा 370 अभी भी पूरी तरह से नहीं हटी है, उसके कुछ प्रावधान हटे हैं, इसको पहले समझ लीजिए। जी ठीक है ना? तो पूरी तरह से क्यों नहीं हटाया गया, कुछ ही प्रावधान क्यों हटाए गए, ये एक सवाल आ जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने धारा 370 हटा दी, ठीक है, हटा दिया, 2 विधान नहीं चाहिए, 1 विधान कर दिया, वहाँ पे रणधीर दंड संहिता लागू थी। उस संहिता में एक ऐसा कानून था जिसको पहले से बनाया गया था, जो पूरे देश के सेंटिमेंट के अनुरूप भी था। तो जब आपने भारत की जो दंड संहिता थी, इंडियन पिनल कोड, जिसको अब आपने भारतीय न्याय संहिता कह करके संबोधित करके नया रूप दे दिया है, तो आपने उस धारा को, रणबीर दंड संहिता की गोरक्षा की उस धारा को अपने भारतीय न्याय संहिता में ला करके रख देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये काम आपने क्यों नहीं किया? हम जो कह रहे हैं कि पैक्ट हो गया, वो इसी आधार पर कह रहे हैं कि अगर ये धारा उसमें थी और इस धारा को हटाने की कोई मांग भी नहीं थी, तो बिना मांग के इस धारा को क्यों हटा दिया गया? जबकि ये जब हम मर्ज कर रहे थे, जब 2 चीजों को मर्ज किया जाता है, तो जो अच्छाइयां होती हैं वो एक में आ जाती है। जो गंगा जमुना यहाँ मर्ज हो रही है, जब इसकी मिली हुई धारा जाती है ना, तो उसमें गंगा के भी गुण है, उसमें यमुना के भी गुण है। ऐसी परिस्थिति में जब दोनों कानून मर्ज किए गए, 2 विधान एक किए गए, तो गौ रक्षा वाला जो कानून था, जो बाकी भारत के कानून के बाकी भारत की जनता के सेंटीमेंट के भी अनुरूप था, उसको बिना कारण क्यों हटा दिया गया? क्यों नहीं उसको भारतीय न्याय संहिता में समाहित कर लिया गया? हम अभी भी कह रहे हैं, हमने सरकार के लोगों से भी कहना चाहा कि अभी भी भारतीय न्याय संहिता में उस धारा को डाल दीजिए, काम हमारा खत्म हो जाए, हम आपकी आरती उतार देंगे। लेकिन आपको आरती भी नहीं उतरवाना है हमसे, हम क्या करें? अब सच बोलना हम छोड़ दें और गाय की हत्या के बदले में हम जो है कश्मीर ले लें? ये नहीं हो सकता हमसे। गाय हमारे लिए पूजनीय है और उसके बदले में इंद्रासन भी हमको नहीं चाहिए। आपको अपना प्रधानमंत्री का पद चाहिए हो, आपकी बात है, हमें नहीं चाहिए। हम हिंदू हैं और हिंदू होने के नाते गाय के प्रति अटूट आस्था हमारे पूर्वजों की भी रही है और हमारी भी है। जी
नहीं, किसी भी सनातनी को इस बात पर सहमति हमेशा होगी जो आप कह रहे हैं। अगर गो हत्या को लेकर के कश्मीर में कानून बनाया जाता है तो सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो बनाया जाना चाहिए 370 को हटाते समय। अगर आपका ये प्रश्न है कि यह जो एक मुद्दा रहा है, अगर इसका समाधान सरकार निकाल लेती है तो 370 की वापसी पर कोई ऐतराज आपको नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, इसी रूप में समझिए। हाँ, यही हम कह रहे हैं कि समझने में भूल हो गई भैया को, हमने यही कहा। बस क्योंकि वो एक ऐसा विधान था, हम अभी भी कह रहे हैं कि वो कानून था ही, उसको हटाने की कोई मांग है ही नहीं। आप भारतीय न्याय संहिता में उसको शामिल कर दीजिए, जो आपने उस तरह की धारा बनाई है उसी में का खा गा करके शामिल कर दीजिए। इतना ही तो हम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं। हाँ ठीक है, ये क्योंकि कश्मीर से 1947 में देश के बाकी हिस्सों में जितने भी लोग आए वो भारत के नागरिक बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, और 2 प्रधानमंत्री हमारे बन गए जो 47 से पाकिस्तान वो सब हो। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आबादी आई, वो भारत का नागरिक नहीं हो पा रही थी क्योंकि वहाँ 370-35 ये था। अब उसके हटने के बाद से उनके पास भारतीय नागरिक होने का एक स्वाभिमान है, हम इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, बहुत इसमें पे बातें हैं आप जो कह रहे हैं। लेकिन हम जो कह रहे हैं, अगर आप उसको समझ गए हैं बिल्कुल और सहमत हैं तो हम आपका अभिनंदन करना मैं समझ गया जी। और अगर नहीं समझे हैं तो और भी समझाने के लिए हम तैयार हैं। मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। शंकराचार्य जी, मेरा अगला सवाल, बहुत चर्चा थोड़ी सी गर्म हो गई, लेकिन मैं अब उन बातों पर आता हूँ और स्पष्ट तौर पर रखूंगा। जैसे आप खुलकर जवाब दे रहे हैं तो खुलकर ही जवाब सामने आए। वो जो विवादाचार्य का शब्द था ना, वो कई जगह से निकला था और उसमें एक ये भी बात सामने आई कि आपने कहा कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो स्वर्ण की चोरी हुई, से स्वर्ण घोटाला आपने कहा। अखाड़ा परिषद से रविंद्र पुरी जी जो निरंजनी अखाड़े से भी, उन्होंने तो ये भी कहा, आज वो भी आए थे और उन्होंने ये भी कहा कि इससे सबूत है, सबूत दीजिए, आप छाना क्यों चाहते हैं, पब्लिसिटी क्यों करना चाहते हैं, ऐसा कुछ है तो सामने रखिए। देखिए सबूत क्या होता है। किसी कागज के प्रति हमारा विश्वास कि ये कागज झूठा नहीं है, इसी को तो सबूत कहते हैं। आप सबूत हो कि नहीं हमारे लिए? हम कह रहे हैं कि आप हमारे लिए सबूत हो। जब हम आपके इंडिया न्यूज चैनल पर कोई समाचार देखते हैं तो मान लेते हैं। आप कहते हो वहां भूकंप हो गया, हम मान लेते हैं, हम थोड़े आंख से देखते हैं। आप कहते हो अमुक घटना हो गई, हम मान लेते हैं, रोने लगते हैं, गाने लगते हैं, खुशी मनाने लगते हैं, बहुत कुछ करने लगते हैं आपका चैनल देख करके। इसका मतलब आपको प्रमाण मानते हैं तभी तो। अब ये जो आप प्रमाण हो, आपके मीडिया चैनलों ने और प्रिंट मीडिया ने 3 महीने तक समाचार चलाए हैं कि केदारनाथ में सोना गर्भगृह में लगेगा, केदारनाथ के मंदिर के गर्भगृह के अंदर जो चांदी के पतरे लगे हैं वो उखाड़े जाएंगे, वहां सोने के पतरे लगाए जाएंगे। फिर समाचार छापा है और चलाया है चैनलों ने, आप लोगों ने, कि वहां पर सोना चल चुका है। फिर आग लगाया है कि सोना आ चुका है, गौरी कुंड से 18 खच्चरों के ऊपर लद करके जा रहा है। अब वहां पर लगने का काम शुरू हो गया, विजुअल दिखाए हैं कि लग रहा है, और लगने के बाद 1.5 महीने तक ये सब प्रक्रिया चली है। उसके बाद वहां की जो कमेटी है उसने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि इतने कीमत का सोना हमारे यहाँ लग गया है, इसकी विशेष सुरक्षा करिए। तो आईटीबीपी के बहुत सारे जवानों को वहां सुरक्षा में लगाया गया। जब वहां पर पट बंद हो गए थे, बर्फ जम गई थी, उसमें भी बर्फ में जमे हुए वो जवान बेचारे उस सोने की सुरक्षा करते रहे थे। सरकारी खजाने से उनको पेमेंट दिया जाता था कि इतना कीमत का सोना यहाँ पर है, इसलिए सुरक्षा होना चाहिए। ये सब हो रहा था और वहां की जो बद्रीनाथ मंदिर समिति है वो इसका कभी खंडन नहीं कर रही थी। तो हम क्या जाने कि ये सारे चैनल, एक चैनल चला दे, हम मान सकते हैं कि किसी कारण से झूठ खबर कभी चला देता है, नासमझी में या प्रभाव में आकर के, लेकिन सारे चैनल रिपोर्टिंग करते हैं, सारे प्रिंट मीडिया के लोग लिखते हैं, फोटो छापते हैं, गधों खच्चरों के लद कर जाने के फोटो छापते हैं। ये सब होता है और कभी खंडन नहीं होता है। और जब जांच करने के लिए एक पंडा उसका टुकड़ा निकाल करके बाहर आता है और कहता है ये देखो पीतल हो गया, पीतल हो गया, सोना लगा था पीतल हो गया, और उसके बाद आप कहते हो कि साहब ये लोग तो झूठ बोलते हैं, विवादाचार्य हैं, तो हमको आप विवादाचार्य बना देते हैं। बाहर मीडिया, आप जब रिपोर्ट दिखाओ और उस पर हम भरोसा करें तो हम विवादाचार्य हो गए। तो हम जब आपकी मीडिया के आधार पर, आपकी रिपोर्ट को देखने के आधार पर विवादाचार्य हो गए तो आप क्या हो गया बताओ? आप विवादाचार्य के जन्मदाता माता हो गए, क्योंकि आप ही के कारण हमने ये वक्तव्य दिया। हमने ये जो वक्तव्य दिया ये मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दिया और किसी एक मीडिया हाउस के द्वारा नहीं, आम सब मीडिया हाउस ने वही स्टोरी कवर की थी। तो हमने लगातार एक मीडिया रिपोर्ट्स देखी, उस पर भरोसा किया
और जब वो पंडा लेकर के आया और जाकर के हम लोगों ने स्वयं भी देखा तो वहां तो सब पीतल ही था। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को लगा कि भाई सोना लगा था, अब हटा दिया गया। तो इसमें हम कहाँ गलत हैं बताओ? आप पे भरोसा करना छोड़ें, घोषणा करें कि आप लोग फ्रॉड हो। चलिए, मैं भी आप पर भरोसा करता हूं और मैं आपको शंकराचार्य मानकर सारी बात यहां पर समझता हूं, लेकिन आपके शंकराचार्य होने के अस्तित्व पर भी विवाद है। स्वरूपानंद जी, जिनको केयर टेकर होकर ये सारी चीज़ें संभालने की बात कही गई थी, और पहले कहा जाता था ये शास्त्रार्थ के जरिए होता था, काशी विद्वत परिषद है या अलग अलग मठ जो कि शंकराचार्य जी ने स्थापित किए हैं, लेकिन बाद में उत्तराधिकारी के तौर पर होने लगा। और कोर्ट ने कहा था कि जब तक कोई व्यवस्था नहीं बनती वो केयर टेकर के रूप पर होते हैं। उनके निधन के बाद आपने उत्तराधिकारी घोषित कर लिया, बड़ा विवाद हुआ। इस पर भी स्थिति साफ कीजिए। मेरे लिए सबूत आप हैं कि आप शंकराचार्य हैं, लेकिन आप इस बात को स्पष्ट कीजिए आप शंकराचार्य हैं। नहीं, हमको ये जरूरत नहीं है कि हम सिद्ध करें। सिद्ध करने की उसको जरूरत होती है जो नहीं होता है। सोना नहीं है, सोने के रूप में कहीं खड़ा है, उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं सोना हूं। जो सचमुच सोना है उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है? आप केयर टेकर हैं। जौहरी आएगा घिस करके अपने आप बता देगा कि ये सोना है। क्या अस्तित्व केयर टेकर का है? क्यों करें? और जहां तक ये बात है कि आपके गुरुजी को केयर टेकर घोषित किया गया था न्यायालय के द्वारा, आप न्यायालय के फैसले को बिना पढ़े हुए इतने बड़े सम्मानित चैनल के ऊपर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। किसी भी न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश हमारे गुरुजी के बारे में नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा था न्यायालय ने कि जब तक विद्वत परिषद या मठ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा था। क्या कोई ऐतराज नहीं था इस पर? अरे ऐसा कुछ कहा नहीं। आप कहां से बता रहे? आपने न्यायालय का फैसला पढ़ा नहीं है, हम जान गए। आप वरिष्ठ हैं, हम जान गए कि आपने बिना पढ़े सुनी सुनाई बात पे आप जा रहे हैं, आईटी सेल पे जा रहे हो। आपको असली जो फैसला है उसको पढ़ना चाहिए। असली फैसले में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गुरुजी के प्रति कभी कोई शंका नहीं रही। वो ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य थे जी, और उनके ऊपर पूरे जीवन कोई मुकदमा नहीं आया कि ये शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उन्होंने एक दूसरे व्यक्ति के ऊपर जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहा था, उसको रोकने के लिए निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय में दाखिल किया कि ये व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य कह रहा है जबकि शंकराचार्य नहीं है, इसको रोक दिया जाए। और फिर वो न्यायालय में वो वाद चला और वो आज तक चल रहा है। उसमें नीचे की कोर्ट से, फिर अपील कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, फिर सुप्रीम कोर्ट से लिकर करते करते कई फैसले हुए बीच में। वही मुकदमा वही है कि इनको रोक दिया जाए। इनके ऊपर, हमारे गुरुजी के ऊपर कोई मुकदमा कभी नहीं हुआ, ये जान लीजिए। उन्होंने किसी के ऊपर किया, तो जब हम किसी को रोकने के लिए जाते हैं तो हमारे ऊपर परीक्षण थोड़े होता है। तो आपके उत्तराधिकार पर कोई सवाल नहीं है। सुनिए तो उसके बाद जो जिसके लिए कहा था कि इस व्यक्ति को रोक दिया जाए, ये सन्यासी होने योग्य भी नहीं है, शंकराचार्य तो दूर की बात है। और ये बात नीचे की कोर्ट में फैसला आ गया 150-200 पेज का, विस्तार से जज ने लिखा कि ये सन्यासी होने योग्य नहीं है। वो लोग अपील में गए जिनके विरुद्ध हमारे गुरुजी ने मुकदमा लगाया था। फिर अपील की कोर्ट ने 150-200 पृष्ठ का फिर से फैसला लिखा और कहा कि नहीं, ये नीचे की कोर्ट का फैसला एकदम सही है, ये व्यक्ति सन्यासी होने योग्य नहीं है। फिर वो हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में कई साल मुकदमा चला, बहुत बहस हुई और अंत में बहुत बड़ा फैसला वहां से भी आया 600-650 पेज का। 9 महीने तक रिजर्व रखा जज ने, 9 महीने तक लिखता रहा। 650 पेजों का फैसला, बहुत बड़े, जिसने राम जन्मभूमि का मुकदमा का फैसला जिस सुधीर अग्रवाल ने दिया, उस सुधीर अग्रवाल ने वो फैसला किया और उसमें भी उसने कह दिया कि ये नीचे की कोर्ट का जो फैसला है बिल्कुल सही है, ये व्यक्ति सन्यासी होने योग्य नहीं है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो अभी लंबित है। अब आप बताइए कि हमारे गुरुजी पे इसमें कहां से आंच आ गई? मैं आंच ला ही नहीं। उन्होंने जो बात कही थी वो तो 3 कोर्ट से प्रमाणित है। मैं तो बहुत तुच्छ हूं, तक आंच लाने की सोच भी नहीं सकता। और हमारे शंकराचार्य की जो परंपरा है वो गुरु शिष्य परंपरा है जी। गुरु के बाद शिष्य आता है। आदि शंकराचार्य जी ने जो पहले शंकराचार्य बनाए थे वो कैसे बनाए थे? उनके 4 शिष्य थे, चारों पीठों पे उन्होंने अभिषेक कर दिया, तो गुरु के द्वारा शिष्य बनाया गया, फिर उसी तरह से गुरु के द्वारा शिष्य बनाया जाता है। हमारे यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। हमारे गुरु जी ने हमारे लिए कहा कि हमारे बाद ये करेगा, तो हमारा अभिषेक हुआ। अभिषेक होने के बाद हमारे यहाँ 4 शंकराचार्य पीठ है, 4 शंकराचार्य हैं। तो अगर कोई विवाद हो तो ये लिखा है मठामनाय महानुशासन में कि परस्पर में अगर कोई विवाद हो तो मिल करके व्यवस्था बना लेना चाहिए। मिल करके व्यवस्था का मतलब तब मत देखा जाएगा। तो जब ये प्रश्न आया तो एक पीठ का तो विवाद ही था, बाकी बच गए 3 पीठ।
3 पीठ में से 2 पीठों ने हमारा अभिषेक कर दिया, 3 हो गए, एक हम पीठ ने समर्थन और नहीं। 2 और 3 पीठ हो गए एक साथ। तो आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की या 5 जजों की जब बेंच बैठती है तो जो ज्यादा लोग जिस बात को कहते हैं वही फैसला अंतिम हो जाता है। फिर उसके बाद फिर विवाद बना रहता है क्या? जब 4 शंकराचार्य हैं और 4 में से 3 कह रहे हैं कि यही शंकराचार्य हैं, माने बाकी 2 कह रहे हैं, तो अंतिम निर्णय हो गया कि नहीं हो गया, कि अभी वो विवाद ही बना रहेगा? मैं आपको बहुमत से शंकराचार्य मानता हूं। हो गया, मैं बहुमत से शंकराचार्य मानता हूं। इसमें कौन सी बात है जी। एक और सवाल यहाँ पर, अभी हम बहुत सारे लोगों से आज बात कर रहे थे सनातन को लेकर, जो भारत का और अगर कोई शंकराचार्य है तो आदि शंकराचार्य किस कारण से शंकराचार्य हुए थे? क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म की जो समस्याएं थी उन समस्याओं के लिए अपना जीवन समर्पित किया। तो शंकराचार्य बनने के लिए तो कई लोग उतावले हैं, लेकिन शंकराचार्य का जो कर्तव्य है उसके निर्वहन के लिए आगे आने में सबको दिक्कत है। तो ऐसे नहीं शंकराचार्य बना जा सकता है, उसके लिए तो आपको जूझना पड़ता है। हम अपना काम कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से आप पाला खींचते क्यों देखते हैं? आप उद्धव ठाकरे के साथ दिखते हैं, आप राहुल के बयान पर समर्थन करते हैं, लेकिन अगर आप बीजेपी दिखती है, पक्ष दिखता है, तो आप उतना ही एग्रेसिव होते हैं। आज इतना बड़ा मेला यहाँ कुंभ का आप लोग चला रहे हैं, कह रहे हैं 40 करोड़ लोग आएंगे। अगर 30-35 दिन 40 दिन को मान लें तो 1 करोड़ लोग तो रोज हैं यहाँ जी। 1 करोड़ लोग जहाँ पर हैं सब इसी रास्ते से चल रहे हैं, इन्हीं रास्तों से। और इन रास्तों पर जितने कैंप लगे हुए हैं उन सब की टीन की बाउंड्री बनी हुई है, और उन टीन की बाउंड्री पर क्या कहते हैं उसको, होल्डिंग लगाए गए हैं, फ्रेम में जड़ करके छाप करके होल्डिंग लगाए गए हैं। और सब में हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका चित्र लगाया गया है। और वो बाउंड्री जो है उसके ठीक पैरेलल नाली खुदी हुई है, गंदा पानी जिसमें बहता है, और बाउंड्री से चिपका करके जो फ्लेक्स और ये होल्डिंग लगाए गए हैं उसके कारण प्रधानमंत्री जी का भी चित्र, मुख्यमंत्री जी का भी चित्र नाली में गड़ा हुआ है। पूरे मेले में देख लीजिए, किसी को दुख हुआ? यह अभी मुक्तेश्वरानंद है, हमको देख करके दुख हुआ। आज हमारे परम धर्म संसद में यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम मेला प्रशासन से कहें कि तत्काल उन होर्डिंग्स को खंबा लगा करके या तो ऊंचा करें या तो वहां से हटाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाली में पड़ा हुआ चित्र हमको अच्छा नहीं लगता है। आप किसी कारण से हमको विरोधी घोषित कर दीजिए, हमें मंजूर है, लेकिन हम जो हैं वही हैं, और हम बहुत मानते हैं अपने देश के चुने हुए पदाधिकारियों को। लेकिन जहां धर्म के मामले में कोई गलती होगी वो कहना भी हमारा कर्तव्य होता है। इसीलिए हम कहते हैं हम भी व्यवहार बना सकते हैं, व्यवहार बनाने से हमको भी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन हम उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। हमारे जो जानने वाले लोग हैं वो हमको कहते हैं कि आपके मठ में समस्या कर देंगे, आपका मठ छुड़वा देंगे। हम उसकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम धर्म के रास्ते पर हैं, सत्य के रास्ते पर हैं, और इस रास्ते पर क्या पाया क्या खोया इसका विश्लेषण नहीं होता है। यहाँ तो चरई वेती तो हम चलते जा रहे हैं। यहाँ गड़बड़ है, हमको पीड़ा हुई कि उनका नाली में चित्र है। मेरे सहयोगी सुमित कुछ पूछना चाह रहे हैं। महाराज जी, एक सवाल आखिरी, राजनीति और धर्म की चूंकि बात छिड़ी है, तो राजनीति का क्या धर्म होना चाहिए और क्या धर्म में राजनीति होनी चाहिए, जो दोनों दिख रहा है? देखिए, सच ये है कि बहुत दूर चलते चलते जहां पर रास्तों का छोर आता है ना, वो सब एक ही होता है। चाहे कहीं से कोई नदी बहे जाकर के समुद्र में ही जैसे मिल जाती है, ऐसे ही कोई भी विधा अपने अंतिम रूप में एक ही लक्ष्य तक पहुंचती है। ये बात सच है, लेकिन जब वो चलती है उस समय रास्ते उसके भिन्न होते हैं। राजनीति भी लोक कल्याण का एक माध्यम है और धर्म भी लोक कल्याण का एक माध्यम है, लेकिन दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं। राजनीति का रास्ता इसलिए अलग है क्योंकि राजनीति में आने के बाद पहले सत्ता पानी जरूरी होती है कि हम राजनीति में जाएं, सत्ता प्राप्त करें, ताकि हमारे पास कुछ ताकत आए, तब हम जन कल्याण कर सकें, योजना बना सकें। और धर्म वाला ये नहीं देखता कि मुझे सत्ता मिले तब मैं लोक कल्याण करूं, वो जहां है वहीं से शुरू हो जाता है। गंगा के किनारे जाकर के पॉलिथीन बीन देता है, वो समझता है कि मेरा काम हो गया। कोई व्यक्ति गिर रहा है, दौड़ करके उठा देता है, उसको सत्ता की जरूरत नहीं होती है।
उसका धर्म बिना सत्ता के भी हो जाता है। तो राजनीति और धर्म का लक्ष्य दोनों का एक ही है, दोनों अंतिम रूप से एक ही हैं, लेकिन रास्ते उनके दोनों के अलग हैं। धर्म का रास्ता सत्ता प्राप्ति के बिना ही जितनी ताकत है उतने से लोक कल्याण करने के लिए हमको प्रेरित करता है। इसीलिए दोनों के रास्ते चूंकि जुदा हैं, इसलिए दोनों को रास्ते के स्तर पर मर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। दोनों को अपने अपने ढंग से अपना काम करना चाहिए। महाराज जी, इसी में एक जोड़ूंगा, और मैं ये मुझे लगता है यहाँ सभी लोग जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता हूँ। एक साधु संत हमारे बिल्कुल आदर्श होते हैं, आप भी आदर्श हैं। आज मौजूदा स्थिति में आप महाराज जी क्या सोचते हैं, शंकराचार्य क्या सोचते हैं, आज की स्थिति में कौन नेता है जिसे हम आदर्श मान सकें, एक आचरण के तौर पर, व्यवहार के तौर पर, या विकास कार्य के तौर पर, शासन के तौर पर कौन नेता है? देखिए, दो तरीके हैं इसके। एक तो कोई आदर्श हो, उसकी खोज करके हम उसको अपना लें, और दूसरा तरीका लोगों ने सोचा है कि चलो अंधों में काना राजा। आज परिस्थिति यह है कि हम गुणी को खोज ही नहीं रहे हैं, जो उपलब्ध है उनमें से बेहतर को चुनने के लिए बाध्य हो गए हैं। यही तो समस्या थी जिसके कारण लोगों ने आंदोलन चलाया, तो एक नोटा नाम की चीज आ गई। लेकिन लोगों की समस्या दूर नहीं हुई है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम गुणी व्यक्ति को चुने। अभी तक उनके सामने ऐसा विकल्प सामने दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए जो कम अच्छों में से जो थोड़ा बेहतर है उसी को चुनने के आज हम बाध्य हैं। आप कह रहे हैं अभी मौजूदा स्थिति में कोई गुणी नहीं है? नहीं, गुणी को चुना नहीं जा रहा है। कुछ गुणी लोग आते हैं, उनको वोट नहीं मिलता, वो प्रचार नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास धन नहीं होता है। और जो भारत का चुनाव तरीका है वो इतना खर्चीला बना दिया गया है कि आम आदमी जो अच्छा है वो चुनाव लड़ने के लिए सोच भी नहीं सकता है। इसीलिए चुनाव को खर्चीला बना दिया गया, और जिसके पास पैसा अनंत होगा वही चुनाव लड़ सकता है, और अच्छे रास्ते से परिश्रम करते हुए उतना पैसा कमाया ही नहीं जा सकता है जितना चुनाव में लड़ने के लिए जरूरत होती है। इसलिए अच्छा आदमी चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी ही नहीं हो सकता। और अगर कोई हिम्मत भी करे, देखिए 2 चुनाव हो गए लोकसभा के, वाराणसी से इस अभी जो चुनाव बीता है, इसके पहले वाले चुनाव में ही हमने एक साधु को खड़ा करना चाहा था। वो बड़ा गुणी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, हम चाहे कि इस भी लड़ जाए, लेकिन वो नहीं लड़ सका। अभी इस बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा मैं लड़ूंगा। हम लोगों ने समझा कि ये अच्छा है, अच्छी बात कर रहा है, इसको भी लड़ने दिया जाए, जितने वोट मिलेंगे। लेकिन उसको भी नहीं लड़ने दिया गया। कैसे कैसे क्या प्रयास हुए, अभी उसके व्याख्यान का समय नहीं है। लेकिन अच्छा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ने आए, पहले तो हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि उतना पैसा नहीं है, लेकिन सिद्धांत प्रिय होने के नाते आ जाए कि चलो मैं लड़ूंगा, जो होगा, तो उसको लड़ने भी नहीं दिया जाता है। परिस्थिति यह है बंधु। शंकराचार्य जी, क्या प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने आपसे मुलाकात कभी की, बातचीत हुई, और क्या उनमें आपको कोई श्रेष्ठता, ऐसा गुण कभी नजर आया? आपने अंधों में काना राजा कहा, मैं उसका व्याख्या नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन क्या उन्होंने कभी मुलाकात की, आपकी मुलाकात हुई? देखिए, जब हमने अंधों में काना राजा कहा तो हमारे दिमाग में नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन सुनने वाले के दिमाग में नरेंद्र मोदी ही है। इस देश में कोई सवाल उठेगा, कोई बात होगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी होंगे तभी वो बात हो सकती, नहीं तो हो ही नहीं सकती। हम भारत की चुनाव प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, भारत में गुणी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी को लेके आ जा रहे हैं। आप कभी मिले उनसे? तो चुनाव कभी मिले आप? ये नरेंद्र मोदी को केंद्र बना करके चर्चा क्यों होती है, हमको ये बताइए। राजीव वो एक नेता है, महाराज वो एक सांसद है, सांसदों ने उनको नेता चुन लिया तो प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे 543 सांसद हैं हमारे देश में। सुमित, किसी कारण से कभी दूसरे को भी चुना जा सकता है। सुमित, ऐसे कौन से सुनहरे पंख लगे हैं उनमें कि उन्हीं को केंद्र बनाना जरूरी है? ये एक तरीका है आप लोगों का कि उन्हीं को केंद्र में रख करके बात करेंगे, या तो मेरे पक्ष में आओ या तो मेरे विरोधी घोषित हो जाओ। सुमित, आप हमको जानबूझ करके मोदी जी का विरोधी घोषित करने के लिए ये बात कर रहे हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं। क्योंकि मुझे शंकराचार्य जी के, हम मोदी जी के विरोधी नहीं हैं, जो लेकिन मोदी जी हो चाहे मनमोहन हो, गद्दी पे बैठने के बाद अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो इस देश का नागरिक होने के नाते, लोकतंत्र देश में होने के नाते और एक धर्माचार्य होने के नाते हम कहते रहेंगे उनके विरुद्ध, ना कहने का कोई सवाल नहीं। शंकराचार्य जी के शिष्यों की तरफ से अब इशारा हो रहा है। राजीव जी, नहीं, अब चुनावी इशारा हो प्रक्रिया रहा की है। बात की उन्होंने, 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या राय है? आपने चुनावी प्रक्रिया में सुधार की बात की, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, बहुत छोटा सा जवाब सर। ये क्यों किया जा रहा है?
और ये तो पहले जब देश आजाद हुआ था तो था ही, यही तो प्रक्रिया थी हमारे यहां। लेकिन उस प्रक्रिया को आप बनाए किन कारणों से नहीं रख पाए। आज ये प्रक्रिया पुनः लागू कर देंगे, मान लो हम फिर से रीसेट कर दें अपने मोबाइल को, फिर से 1952-54 चले जाएं, यही तो आप कह रहे हैं। तो 1952-54 में अगर चले जाएंगे तो आपके यहां तो पहले यह व्यवस्था थी, एक साथ प्रदेशों के और देश के चुनाव होते थे, आप उनको बनाए नहीं रख पाए। लेकिन इस पर विचार नहीं होता है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण चुनाव अलग अलग होते गए और इतने हो गए कि रोज चुनाव ही हो रहे हैं देश में। ये जो परिस्थिति बन गई, इस बारे में विचार करके जो कमी थी उसको दूर करने की तो बात ही नहीं हुई अभी तक। पहले जब कोई स्थापित प्रक्रिया में विकृति आती है तो मीटिंग बैठती है, पहले उस विकृति को सोचा जाता है बंधु कि क्या विकृति थी जिसके कारण गड़बड़ हुआ, उस विकृति को पहले हटाओ, फिर नई प्रक्रिया लाओ। तो विकृति के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, नई प्रक्रिया के बारे में चर्चा हो रही है, ये गलत है। हमने गंगा जी का आंदोलन किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, आप लोगों ने उस समय हमको कवर नहीं किया। हमने मनमोहन सिंह के खिलाफ जो बातें कही थी, अगर उनको सुना दो तो मोदी को तो कम कहा है। लेकिन मनमोहन सिंह जी से हम लोगों की जब बात हुई गंगा जी के संदर्भ में, हमने कहा कि गंगा कार्य योजना 1, गंगा कार्य योजना 2 फेल हो गई। पहले आप कमेटी बनाइए कि विश्लेषण करिए कि क्यों फेल हुई, उस कारण को हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कारण दूर करना पड़ेगा। और दूसरे हमने कहा तब नई संस्था बनाइए और उसमें स्वयं प्रधानमंत्री सदस्य होना चाहिए ताकि उसकी निगरानी में काम हो। उन्होंने क्या किया, गंगा कार्य योजना 1-2 जो दोनों फेज थे उनको निरस्त कर दिया, NGRBT बना दिया। लेकिन वो कमेटी नहीं बनाई जो इन कारणों का विश्लेषण करती कि गंगा कार्य योजना 1, गंगा कार्य योजना 2 बड़ी इच्छा शक्ति के साथ शुरू हुई थी तो फेल क्यों हुई, क्योंकि इस पे विचार नहीं किया जाता है। तो जब तक हमारे देश में जब एक ही साथ सारे चुनाव होते थे, क्या कारण हुआ कि 2 चुनाव हो गए, इसका विश्लेषण करके कारण नहीं खोजा जाएगा और उस कारण का निवारण नहीं किया जाएगा, तब तक नई नई प्रक्रिया आप लाते रहिए, थोड़े दिन तक लोगों को नयापन लगेगा लेकिन समस्या जस की तस रहेगी। ये हमारा कहना है। हम बहुत कृतज्ञता के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आदरणीय शंकराचार्य जी का, सनातन के पथ प्रदर्शक हमारे बीच में आए। बहुत धन्यवाद शंकराचार्य जी, आपने समय निकाला और हमें सनातन से जुड़ी हुई बातें, वर्तमान समाज से जुड़ी हुई बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत धन्यवाद आपका। देखो भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने गुस्से में भी कुछ बातें कही, नहीं आप लोगों ने उसका भी बुरा नहीं माना, हमको अच्छा लगा। आप आए और जनता को भी हम कहना चाहते हैं कि हमारा गुस्सा नहीं है, ये हमारी प्रतिक्रिया है। क्या करें, अगर जरा गहराई से ना बोलें तो लोग हमारी बात की गंभीरता नहीं समझते हैं। इसीलिए हमको कड़वी दवाई कुछ ज्यादा बोल करके अपने गंभीरता को, बात की गंभीरता को दर्शाना पड़ता है। कड़वी दवाई फायदा करती है। हाँ जी, कड़वी दवाई फायदा करती है। अरे भाई, फायदा कर जाए, देश समाज सुधर जाए, यही तो अपने जाते जाते मैं अपने सहयोगी तरफ से अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं कोई प्रश्न जरूर कहें। क्योंकि राजीव ने आपसे ये सवाल पूछा था कि देश को नेतृत्व देने के लिहाज से आपको कोई आदर्श नेता दिखता है, तो आपने एक मुहावरा पढ़ा या कहा तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड था, उसमें कुछ भी समझने की कोई जरूरत नहीं थी। बस इतनी ही मेरी बात है, बाकी आप बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत अच्छा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।